बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी का अहम इजलास हुआ। इजलास में हुकूमत साजी से मुतल्लिक अमूर पर मुशावरत की गई। पीपल्स पार्टी वफ्द की क़यादत से मशवरे के लिए इजलास में वक्फा दिया गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के तैयार मुसवदे की दुरुस्ती की जाएगी। MQM का वफ्द भी इसहाक डार की रिहाइशगाह पहुंच चुका है। इस्लामाबाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी का अहम इजलास हुआ। इसका मजीद अहवाल जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइए। बिल्कुल, मिनिस्टर एनक्लेव में आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन जो है 5वीं नशिस्त थी, जो कि जिसमें अभी वक्फा आया है। और इसमें तकरीबन जो हमारे मोतबर ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि 75% से ज़ायद जो मामलात हैं उन पर इत्तफाक हो चुका है और यकीनी तौर पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। और जो ड्राफ्ट की जो तैयारी है, जो कि रफ़ ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा चुका है, उसकी जो मुकम्मल दुरुस्ती है वो तमाम तर मामलात जो है तकरीबन जो 10 से 11 बजे के करीब जो है ये दोबारा नशिस्त होगी और इसमें आज फ़ाइनल होंगे। जो इस मुज़ाकरात में शरीक जो अरकान हैं, जो कि हमारे मोतबर ज़राए भी हैं, उन्होंने हमें ये बात कन्फर्म की है कि आज ही तवक्को की जा रही है कि आज जो है वो अलामिया जो है वो शेयर कर दिया जाए और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत साजी के हवाले से वफाक और सूबों में जो है उनका फार्मूला जो है वो तकरीबन जो है वो तय पा चुका है। हमारे मोतबर ज़राई ये बता रहे हैं कि दोनों जमातों की जो लीडरशिप है उनकी भी एक बहुत ही अहम मुलाकात जो है वो इस्लामाबाद में हो चुकी है और वो भी इस मामले पे ऑन बोर्ड हैं। जो अभी जो बूथ की सतह पर जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो चीज़ें तय पाई हैं, अभी जो वक्फा हुआ है उनमें अपनी लीडरशिप से जो है वो ड्राफ्ट जो है वो शेयर किया जा रहा है और उसकी जो नोक पलक है वो की जाएगी और आज रात को ही जो है आज बड़ा ऐलान जो है वो किए जाने की जो है उम्मीद है। उसके साथ जो है अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो जैसे ही पीपल्स पार्टी का वफ्द गया है तो यहाँ पर कामरान टसूरी जो गवर्नर सिंध हैं उनकी सरबराही में जो MQM का जो वफ्द है वो यहाँ पर इसहाक डार साहब की रिहाइशगाह पर मौजूद है और नून लीग का जो वफ्द है वो उनके साथ जो है बातचीत कर रहा है। यकीनी तौर पर जो हुकूमत साजी हो रही है उससे MQM का भी हिस्सा होगा और तमाम तर मामलात में जो है ये जो चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ का एक और U-टर्न। MWM का कहकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हाथ मिला लिया। बैरिस्टर गौहर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM के रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये इकदाम मखसूस नशिस्तें बचाने के लिए किया। इलेक्शन कमीशन ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तें PTI को दे। जो पहले एक दूसरे के साथ कंसेंसस था वो इस मुल्क के लिए था, इसकी डेमोक्रेसी के लिए था और हमने इस सख्त हालात में एक दूसरे को कंधा देना था ताकि हम आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़े कि हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली KP के इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। इलेक्शन कमीशन से बाज़ाबिता तौर पर आज एक लेटर के जरिए हम एक दरख्वास्त कर रहे हैं, चाहे वो वमेन या नॉन मुस्लिम सीट है, चाहे वो पंजाब या KP के और दूसरे सूबों में है। इलेक्शन कमीशन से हम वो बाज़ाबिता तौर पर दरख्वास्त दे करके मुतालबा करेंगे कि हमारी रिजर्व सीटों की एलोकेशन हमारे पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो हमें एलोकेट करे। आज़ाद उम्मीदवारों का सियासी जमातों में शमूलियत के लिए बयान हल्फी जमा कराने का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के 50 आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। दरख्वास्तों के चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नोटिफिकेशन भी शामिल है। आज़ाद उम्मीदवारों का सियासी जमातों में शमूलियत के लिए बयान हल्फी जमा कराने का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा इन दरख्वास्तों से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, आज़ाद जो उम्मीदवारान हैं वो बयान हल्फी और पार्टी सरबराह का जो लेटर है वो जमा करवा कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक चूंकि आज का दिन, कल का दिन यानी 3 दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं, जिनमें अब तक की सूरत के मुताबिक 50 आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो लेटर हेड है उसके जरिए और 7 बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिए हैं। जो आज़ाद उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जबकि आज 4 सूबाई जमतियों के उम्मीदवारान जिनमें एक ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और 3 उम्मीदवारान ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया है। तो ये आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से अब पार्टियों में शमूलियत का ये सिलसिला जो है वो जारी है। 3 रोज तक
जो आज़ाद उम्मीदवार जिस सियासी जमात से वाबस्तगी रखना चाहते हैं वो उस जमात में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद जो है वो जो उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात का लेटर हेड इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाएंगे, उन उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार तस्वर किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। उधर मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका लगा है। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के कामयाब उम्मीदवारों से नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। अंजुम अकील खान, तारिक फजल चौधरी और खुरम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून को कौमी और पंजाब असम्बली की मजीद एक नशिस्त मिल गई है। हल्का NA 12 कोहिस्तान से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद इदरीस और हल्का PP 242 बहावल नगर से मुंतखब रुकन काशिफ नवीद नून लीग में शामिल हो गए। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मोहम्मद इदरीस और काशिफ नवीद ने अलग अलग मुलाकातें की हैं और कायद नून लीग नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। मानसहरा में नून लीग की बड़ी कामयाबी। PK 40 मानसहरा में वोटों की दोबारा गिनती में लीगी उम्मीदवार कामयाब हो गए। दोबारा गिनती में लीगी उम्मीदवार शाहजहां यूसुफ को 96 वोटों की बढ़तरी मिली। लीगी उम्मीदवार शाहजहां यूसुफ ने 43,014 वोट हासिल किए। लीगी उम्मीदवार के मद्दे मुकाबिल अब्दुल शकूर खान ने 42,918 वोट हासिल किए। सिविल सर्वेंट्स की ट्रोलिंग पर मिसाली सजा देंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ऐलान। कहते हैं 8 फरवरी को अवाम ने मुनकसम मैंडेट दिया। बाज़ अनासिर ब्लैकमेलिंग के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग और दबाव डालना आर्टिकल 5 के खिलाफ है। खबर देंगे आपको, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। हुंजा और स्कर्दू में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई है। गिलगित बल्तिस्तान और उसके गिरदुवाह में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते बाहर निकल आए हैं। हुंजा और स्कर्दू में भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले की गहराई और इसका मरकज़ अभी तक मालूम नहीं हो सका है, मगर रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की है। लोगों में खौफ व हरास देखा जा रहा है और वो कलमा तैयबा का विर्द करते अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इनमें हुंजा और स्कर्दू भी शामिल हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ का बताना है कि रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड हुई है। रेप के मुजरिमान को सरेआम फांसी देने का बिल पेश करने की तहरीक मुस्तरद की गई है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने फौजदारी कवानीन में तरामीम का बिल मंजूरी के लिए पेश किया। बिल पेश करने की तहरीक के हक में 14 और मुखालफत में 24 वोट आए। सेनेट में अक्सरियत की मुखालफत के बायस रेप के मुजरिमान की सरेआम फांसी की तहरीक मुस्तरद हो गई। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मरीम नवाज़ से चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने मुलाकात की। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के ज़ेरे सदारत इजलास भी हुआ। पंजाब में गुड गवर्नेंस से मुतल्लिक़ अमूर पर मुशावरत की गई। पंजाब काबीना की तश्कील और गवर्नेंस इक़दामात पर गौर किया गया। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। राव दिलशाद हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। राव दिलशाद, अब बताइएगा मसरूफियात के हवाले से कौन कौन पहुंचा है मुलाकात के लिए उनसे? बिल्कुल जी, अब चूंकि तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है और ब्यूरोक्रेसी के सरबराह चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के सूबा पंजाब में सरबराह डॉक्टर उस्मान अनवर जो है वो बाकायदा रिपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को। ये मजमूई तौर पर चौथी मुलाकात है नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज से और आज की मुलाकात में खास तौर पर जो महकमा तालीम के सेक्रेटरीज हैं उनको भी मदऊ किया गया था और निज़ाम तालीम से मुतल्लिक जो इस्लाहात और जो इसका पोटेंशियल है उस हवाले से तफसीलन जो है वो ब्रीफिंग भी दी गई है। IG पंजाब ने अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एहसन वहीद, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन खालिद सलीम और सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन साइमा सईद ने महकमा तालीम के तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी से मुतल्लिक जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उन पर ब्रीफिंग दी है। जबकि सेक्रेटरी CNW सोहेल अशरफ ने पंजाब में जारी इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा
तरक्याती मंसूबों के हवाले से मरियम नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी है। आपको बताएं कि ना सिर्फ ये एक तंजीम जो गवर्नेंस के हवाले से मीटिंग थी, बल्कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लीगी रहनुमाओं का भी एक इजलास हुआ, जिसमें गवर्नेंस से मुतल्लिक जो है वो मशावरत की गई है। इस इजलास में परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा इमरान नज़ीर, अताउल्लाह तारड़, डॉक्टर फरूख जावेद, निशान रफीक, अहमद खान लगारी समेत दीगर ने शिरकत की है। बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन नकवी का दुखी इंसानियत की खिदमत का मिशन जारी है। लाहौर का सर्विसेज अस्पताल 64 बरस बाद स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बन गया। वज़ीर आला पंजाब ने सिर्फ 4.5 माह में कारनामा कर दिखाया। अस्पताल का सर्जिकल ब्लॉक, मेडिकल ब्लॉक और एडमिन ब्लॉक अपग्रेड कर दिया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि सर्विसेज अस्पताल 1600 बिस्तरों का अस्पताल है। अस्पताल में नया ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। 24 स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर बन रहे हैं। अब सबका बेहतरीन इलाज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सारे इस हॉस्पिटल को देख सकते हैं। चंद माह ज़रूर लगे, 4.5 महीने लगे, क्योंकि इसकी अप्रूवल वगैरह लेट हुई, इसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वगैरह के उसमें कैलकुलेशन में टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉस्पिटल की शक्ल अब आपके सामने है। जब ये कंप्लीट होगा, ये तकरीबन 3,11,000 स्क्वायर फीट का रेनोवेशन है जो हो रही है, तो ये 4 बिलियन का प्रोजेक्ट है। अभी इसमें 2-4 महीने और लगेंगे जब तक ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और 1600 बेड का ये हॉस्पिटल है और इसमें 24 नए ऑपरेशन थिएटर बन रहे हैं। ड्रेनेज का पूरा यहाँ पे पाइप नया डला है, पूरा सिस्टम नया किया गया है, काम उस पर हो रहा है। लेकिन 24 स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर बन रहे हैं। एक बन गया है, बाकी अभी कंप्लीशन की स्टेजेस पे हैं।